अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 610 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व। ठीक है, तो असाइनमेंट जो है वो बहुत ही इजी है, लेकिन आपको कंप्लीट वीडियो जो है वो देखनी होगी असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट को और देखते हैं हमारी क्या रिक्वायरमेंट हैं और कैसे हम उनको फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है कि आपके पास यहाँ पे कुछ सिनेरियोज गिवन है। आपने लास्ट ईयर से पहले अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है और किस टूल में आपने असाइनमेंट बनानी है। आपके पास MS वर्ड जो है वो होना चाहिए और आपके पास पैकेट ट्रेसर टूल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, दो जो ये चीज़ें हैं आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। पैकेट ट्रेसर जो है इसका लिंक आपको आपके CS 610 प्रैक्टिकल की डाउनलोड फाइल्स में लिंक जो है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन दोनों के अलावा मज़ीद हम देखते हैं कि क्या है कि हमारे पास एक हमें डायग्राम जो है वो गिवन है, ये वाली डायग्राम। ठीक है, तो हमने देखना है कि यहाँ पे जो डायग्राम है इस तरह की डायग्राम हमने भी बनानी है क्या पैकेट ट्रेसर टूल को यूज़ करके। ठीक है, और उस पर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने सेम एड्रेसिंग देनी है तमाम पीसीज को जो यहाँ पे डायग्राम में गिवन है। उसके बाद हमने कन्फिगर डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो भी सबको हमने देना है। उसके बाद हमने राउटर इंटरफेसेस जो हैं दोनों नेटवर्क के लिए उनको भी कॉन्फ़िगर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमने रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले हमने एक डिज़ाइन बनाना है इस तरह का और कॉन्फ़िगर करना है और रिक्वायरमेंट, ये तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे हम इस डायग्राम को बनाते हैं कि किस तरह से बनाना है। उसके लिए आपको ये सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है इसको आप इंस्टॉल करेंगे। आपके डाउनलोड फाइल्स के सेक्शन में ये लिंक दिया गया होगा, अदरवाइज़ आप गूगल से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे पीसी पे आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे आप फर्स्ट जो है ये पीसी है, पीसी को आप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, 3 पीसी जो हैं वो आप लेंगे और यहाँ पे इनको सेलेक्ट करके तो ड्रॉप करेंगे। तो अब ये देखें, ये हमारे 3 पीसी जो हैं हमने ड्रॉप कर लिए हैं। उसके बाद मज़ीद 3 पीसी जो है वो आप ड्रॉप कर लें यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 2 नेटवर्क थे जो हमारे डायग्राम गिवन थी। तो यहाँ पे 3 पीसी जो हैं वो मैंने ड्रॉप कर लिए हैं। तो अब ये देखें, हमने ये 3 पीसीज जो हैं ये तो बना लिए। अब हमने क्या करना है कि अब हमने राउटर जो हैं 2 वो लेने हैं। ठीक है, तो ये जो राउटर हैं ये हम अब बनाएंगे और फिर इनको कनेक्ट करेंगे पीसीज को और राउटर को। राउटर आप किस तरह से, आप कहाँ से आपको मिलेगा कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपके पास राउटर आएगा उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके तो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और अगेन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस राउटर को और पीसीज को आपस में कनेक्ट करना है। इनको किस तरह से कनेक्ट करेंगे, यहाँ कनेक्शंस में ये जो पॉइंट है यहाँ पे कनेक्शंस का, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास वायर्स आ गई, तो यहाँ से आप ये वाली केबल जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हमारी सिलेक्ट हो गई है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्विच 0 जहाँ पे लिखा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है फास्ट ईथरनेट 01, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपकी वायर जो है ये कनेक्ट हो गई राउटर के साथ। अब पीसी के साथ कनेक्ट करने के लिए भी आपने पीसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे फास्ट ईथरनेट 0 इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी वायर जो है ये कनेक्ट हो गई है। अब इसी तरह से हमने तमाम पीसीस को, अगेन हम वायर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको सिलेक्ट करेंगे 02 और फिर पीसी को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ईथरनेट फास्ट 0। तमाम पीसीज को इसी तरह से हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे 03 और यहाँ पीसी पे और फिर फास्ट ईथरनेट 0। अब इस राउटर को भी हम वायर को सिलेक्ट करेंगे, इस राउटर को भी अब हम कनेक्ट करेंगे स्विच को किसके साथ, पीसीज के साथ। पीसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगेन जो है वायर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ स्विच 1 जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 02 जो है इसको कनेक्ट कर देंगे पीसी के साथ। अगेन वायर को सिलेक्ट करेंगे, स्विच 1 के ऊपर क्लिक करेंगे और ईथरनेट फास्ट 03 जो है इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, पीसी के साथ। तो अब ये देखें, ये पीसी के साथ तीनों पीसीज जो हैं ये स्विचेस के साथ कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा काम था। सबसे पहले हमने इनको कनेक्ट करना था और आपस में
बनाना था। ठीक है, अब हमने इनको तो बना लिया। अब हमारा सेकंड काम क्या है कि हमने ये जो पीसीज हैं, हमें यहाँ पे ये पीसीज गिवन हैं, इनके हमने नेम जो है, एड्रेस जो है वो हमने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, जो हमें डायग्राम में है आपके असाइनमेंट फाइल में गिवन है वो पीसी के नेम जो है हम देंगे। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस डायग्राम को, ताकि हमें क्लियरली नज़र आए कि किस पीसी का नेम क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मज़ीद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ अगर हो रही है तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं PC0 इसका नेम है, इसका नेम है PC1 और PC2। ठीक है, और हमारे पास जो पीसीज हैं, अगर वो भी हमारे पास PC0, 1 और 2, इट्स मीन कि हमें नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीक्वेंस में पीसी रखेंगे, जब आप मैंने स्टार्टिंग में पीसी रखे थे तो मैंने एक सीक्वेंस में रखे थे। ठीक है, पहले 3 ये और फिर ये 3 सीक्वेंस है, इसलिए हमें अगेन जो है नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक सीक्वेंस से उनका नेम जो है वो आ गया है, PC0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यही नेम जो है हमारे पास यहाँ पे गिवन है, 3, 4, 5। अब नेम जो है वो तो हमने रख लिए। नेम रखने के बाद हमने क्या करना है, हमने आईपी एड्रेस जो है वो रखना है तमाम पीसीज का। ठीक है, तो वो हम किस तरह से रखेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि पीसी के आईपी एड्रेस क्या है। ये PC0 जो है उसका आईपी एड्रेस हम देखते हैं कि क्या है। उसका है 192 के बाद आई थिंक 168 और फिर 50 और फिर 2। ठीक है, तो ये जो एड्रेस हमें यहाँ पे गिवन है PC1 का, ये वाला आईपी एड्रेस, ये हम राइट करेंगे यहाँ पे अपने PC1 पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा कॉन्फ़िगर का ऑप्शन। ठीक है, डेस्कटॉप और प्रोग्रामिंग, ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है। हमें पीसी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपके पास आएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने पीसी का नाम जो है वो तो पहले से ऑलरेडी था। आईपी एड्रेस जो है वो अब हम रखेंगे। आईपी एड्रेस हम कहाँ से रखेंगे कि हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास आईपी एड्रेस जो पिक में पिक्चर्स में गिवन है, हमें डायग्राम में जो हमें सर ने दी है, ठीक है, उसी में हमने रखना है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में आप आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखेंगे PC0 का। ठीक है, तो PC0 का क्या आईपी एड्रेस था, यहाँ से अपनी असाइनमेंट में से देखेंगे 192.168.50.2। ये वाला जो आईपी एड्रेस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे 192.168.50.2। ठीक है, ये आईपी एड्रेस जो है ये हमने रख लिया। रखने के बाद सबनेट मास्क जो है ये भी, इस पर भी आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको क्रॉस करना है और आपके पास यहाँ पे जो है इसका आईपी एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने इसके ऊपर एरो किया तो आप देख सकते हैं कि फास्ट ईथरनेट 0 जो है उसका आईपी एड्रेस हमें शो हो रहा है और अप जो है उस पर आ गया है अप, यानी कि ये सेट हो गई है। ठीक है, आईपी एड्रेस जो है इसका सेट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड पीसी का भी आईपी एड्रेस जो है वो लिखना है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले पीसी का लिखा है। ठीक है, अगेन इसी तरह से करेंगे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डेस्कटॉप पे और फिर आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे हम राइट करेंगे अपना आईपी एड्रेस। ठीक है, क्या आईपी एड्रेस है सेकंड पीसी का 50.3 है, बाकी सारा सेम है। तो हम यहाँ पे भी करेंगे उसी तरह से 192.168.50. पहले 2 था, अब इस पीसी का 3 होगा। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और फिर यहाँ पे सबनेट मास्क पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, अपने चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका भी जो है हमारे पास आ गया है। ठीक है, फास्ट इथरनेट 50.3 आप ये हमारे पास हो गया। अब थर्ड का भी हम इसी तरह से करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे हम इसका भी लिख देंगे आईपी एड्रेस 168.50.4।
अब इसका पहले हमने 2 लिखा था, फिर 3, अब 4 है इसका IP एड्रेस, तो इसको भी हमने लिख दिया, तो इसका भी जो है हमारे पास आ गया। ठीक है, ये तीनों जो कनेक्शन है वो आ गए। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको IP कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम इसकी चेक कर लेते हैं। किस तरह से चेक करेंगे कि हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम अपना जो है कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, IP कॉन्फ़िग। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है क्या, IP कॉन्फ़िग, और फिर हम इसको पिंग करेंगे। IP कॉन्फ़िग लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ गया कि ये इनवैलिड कमांड है। इनवैलिड कमांड क्यों आया है, अगेन लिख के चेक करते हैं। IP कॉन्फ़िग, अगेन इनवैलिड ही आ रहा है। अगेन करते हैं इसको क्रॉस करके और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में आके तो हम जो है अपना IP एड्रेस और इसका सबनेट मास्क जो है वो हम इसका ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसके डेस्कटॉप में आके यहाँ पे आप लिखेंगे IP कॉन्फ़िग। यहाँ पे क्यों इस तरह से आ रहा है IP ऑफ, ये देखिए मैं यहाँ पे IF कॉन्फ़िग लिख रही थी। ठीक है, तो IF नहीं IP लिखना है। ठीक है, बोल मैं IP रही हूँ लेकिन मैं लिख यहाँ पे IF रही हूँ। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो IF कॉन्फ़िग मैंने लिखा है, इसलिए इनवैलिड कमांड आ रहा है, तो आपने IP कॉन्फ़िग लिखना है। IP कॉन्फ़िग। तो अब ये देखिए हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हो गई है। अब हमने इसको पिंग करना है, जो हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हम इसको पिंग कर लेंगे। उसके लिए आप लिखेंगे पिंग और फिर इसका एड्रेस जो है जोन से PC के का आप ये कर रहे हैं, जिस PC पे आपने क्लिक किया था, मैंने PC 0 पे किया था, तो मैं उसका IP एड्रेस जो है वो लिखूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पिंग। पिंग लिखने के बाद मैं इसका एड्रेस जो है वो लिखूंगी, IP एड्रेस। तो हमारा PC 1 था, PC 1 का हमारा IP एड्रेस क्या है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है ये वाला 192.168.50.2। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 192.168.50.2। ठीक है, ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये जो है कनेक्शन हो गया है इन पीसीज के दरमियान, तीनों पीसीज के दरमियान। ठीक है, इन तीनों पीसीज के दरमियान कनेक्शन जो है वो हो गया है, ये जो पीसीज हमने लगाए थे इन तीनों पीसीज के दरमियान। ठीक है, इसी तरह से अब हमने क्या करना है कि अब हमने इनका भी IP एड्रेस जो है वो लिखना है तीनों का। अब ये देखिए यहाँ पे PC 3 जो है इसका अभी यहाँ पे अप जो है नॉट सेट आ रहा है। मैं इस पर ऊपर कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि नॉट सेट ईथरनेट फास्ट 0 जो है वो अप है और नॉट सेट है, और इसका जो है वो सेट हो गया क्योंकि हमने इसका IP एड्रेस जो है वो राइट कर दिया है। अब हम इनका भी IP एड्रेस जो है वो राइट करते हैं। किस तरह से हमने राइट करना है, डेस्कटॉप में जाना है, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे इसका IP एड्रेस लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसका IP एड्रेस सर ने हमें क्या दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर रही हूँ ताकि क्लियरली जो है वो हमें नज़र आए IP एड्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 192.168.38 है शायद। ठीक है, 38.2। तो ये IP एड्रेस जो है ये अब हम लिखेंगे अपने दूसरे पीसीज पे। यहाँ पे लिखते हैं 192.168.38.2 और यहाँ पे इसका सबनेट मास्क और इसको ओके करेंगे तो हमारा ये जो PC है ये भी, इसका भी IP एड्रेस हो गया है। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसका IP एड्रेस जो है वो सेट हो गया है। अब इसका भी सेट कर लेते हैं। इसका भी अगेन उसी तरह से करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में, और इसका भी हम IP एड्रेस लिखेंगे 192.168.38. पहले हमने 2 लिखा था, अब हम 3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्रॉस पे, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या हमारा 3 था। ठीक है, इसका भी हमने लिख लिया। अब हमने इसका लिखना है तो इसका है 38.4। ठीक है,
इसका भी आईपी एड्रेस जो है वो हम लिख लेते हैं। डेस्कटॉप में जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में और यहाँ पे आके हम लिखेंगे 192.168.38. पहले हमने 2, 3 और अब 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें हमारा इन तीनों का जो है हमने आईपी एड्रेस सेट कर दिया है। अब हम इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करके तो चेक कर लेते हैं कि हमारे ये जो 3 पीसीज हैं आपस में कनेक्ट हो गए हैं, जिस तरह से ये 3 पीसी हुए थे, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। यहाँ पे आके हम IP कॉन्फ़िग लिखेंगे, IP कॉन्फ़िग। ये देखिए अगेन मैंने IF लिखा है, IP लिखना है, ठीक है। फिर आपका एरर जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद IP कॉन्फ़िग लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और आपके पास इस तरह से आएगा। फिर आप करेंगे पिंग, ठीक है। तो पिंग जो है वो हम लिखेंगे और IP एड्रेस जो यहाँ पे हमें उस पीसी का गिवन है जिस पे हमने क्लिक किया था, ठीक है। तो ये IP एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे 192.168.38.2, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे तीनों पीसी जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। 1 PC, 2 और 3, ठीक है। तीनों पीसी जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो गए हैं। इट्स मीन कि हमारा कनेक्शन जो है वो तीनों पीसीज का आपस में हो गया है, ठीक है। इन तीनों पीसीज का भी आपस में कनेक्ट हो गया और इन तीनों पीसीज का भी। अब हम क्या करेंगे कि हम एक राउटर लेंगे और ये 2 स्विचेस जो हैं इस दोनों को हम कनेक्ट करेंगे एक राउटर से, ठीक है। राउटर कहाँ से लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके डायग्राम में राउटर के साथ इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। ये वाला राउटर हम लेंगे और इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे स्विचेस को। राउटर हमें कहाँ से मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये स्विच है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले पे और ये हमारा राउटर है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर करेंगे राउटर। तो इस राउटर को आप सेलेक्ट करके तो यहाँ पे ला के ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। थोड़ा इस तरफ कर देती हूँ, ड्रॉप कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इस राउटर को भी हमने इन दोनों स्विचेस के साथ कनेक्ट करना है। इस राउटर को भी हमने दोनों स्विचेस के साथ अब कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, हम केबल यूज़ करेंगे। केबल यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस केबल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे राउटर 0 पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, गीगाबिट ईथरनेट 000 और गीगाबिट ईथरनेट 001, ठीक है। कोई भी आप वायर जो है वो ले सकते हैं। लाइक अगर आप 0 इसके लिए ले रहे हैं तो 1 इसके लिए लेंगे, 0 इसके लिए लेंगे तो 1, ठीक है। 2 वायर हैं जिसके लिए मर्जी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम इसको साथ कर लेते हैं 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेंगे 04 और फिर आप अगेन वायर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राउटर 0 पे क्लिक करेंगे और जो हमारे पास दूसरी वायर रह गई है 1 वाली 001 उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस स्विच के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। उस पर क्लिक करेंगे और 04 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये दोनों जो हैं स्विचेस इनको हमने कनेक्ट कर दिया है राउटर के साथ। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमें डायग्राम में गिवन था कि हमने ये काम जो है वो करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये पीसीस जो हैं ये तो कनेक्ट, ये डायग्राम हमारी बन गई है। अब हमने देखना है कि यहाँ पे कौन सा हमें आईपी एड्रेस गिवन है और यहाँ पे हमें कौन सा आईपी एड्रेस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो है 192.168.38.1, ठीक है। तो अब हम ये जो है ये आईपी एड्रेस जो है सेट करेंगे और इसका भी हम आईपी एड्रेस 192.168.50.1 यानी कि PC1 का और यहाँ से भी PC1 जो है दोनों को हम जो आईपी एड्रेस है वो सेट करेंगे। तो उससे पहले हम चलते हैं अपने अगेन डायग्राम की तरफ और करते हैं इसको मज़ीद सॉल्व, ठीक है। तो इसको मज़ीद सॉल्व हम किस तरह से करेंगे कि हम इसके राउटर के ऊपर क्लिक करेंगे। राउटर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे CLI कमांड। इस पे हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा CLI कमांड कॉन्फ़िग, ठीक है। अभी तो हमने इसको आईपी एड्रेस जो है वो ही नहीं दिया, ठीक है। तो पहले हम आईपी एड्रेस इसको देंगे ताकि हम
इसको मज़ीद जो है वो चेकआउट कर सकें। तो आईपी एड्रेस हम किस तरह से देंगे, जो हमने आईपी एड्रेस वहाँ पे देखा था वही हम देंगे, ठीक है। अब हमने राउटर जो है उसको कनेक्ट करना है दोनों स्विचेस के साथ। तो राउटर का आईपी एड्रेस जो है वो हम करेंगे सेट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ तो गीगाबिट 00 गीगाबिट 001 जो है दोनों डाउन जो हैं आ रही हैं, ठीक है। तो उन दोनों को हमने अप करना है। अब किस तरह से होगा कि इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपने CLI में आना है, ठीक है। और CLI में आने के बाद आपके पास इस तरह से आएगा प्रेस एंड रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास आएगा। तो आपने जस्ट एंटर जो है वो प्रेस करना है। तो एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, राउटर और एंगल ब्रैकेट ई। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे EN। इनेबल करने के लिए हम लिखेंगे EN, ठीक है। तो इससे इनेबल हो जाएगा। और ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हमने लिखना है, ठीक है, EN करके हमने पहले इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं कि हमने क्या लिखना है, ठीक है। तो इनेबल करने के बाद हम लिखेंगे इंटरफेस टर्मिनल, ठीक है। तो इंटरफेस टर्मिनल के लिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िग कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग करने के लिए हमारे पास जो है वो यहाँ पे होना चाहिए, ये राउटर जो है इसकी जो यहाँ पे गीगाबिट क्या है, इसकी गीगाबिट 000। तो इसके लिए इसको हमने कनेक्ट करना है इस स्विच के साथ। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास आईपी एड्रेस होना चाहिए। वो देख लेते हैं क्या है, वो है 192.168.38.1। तो ये आईपी एड्रेस जो है ये हम वहाँ पे पहले सेट करेंगे, ठीक है। वो ये आईपी एड्रेस हम वहाँ पे देंगे। तो हम चलते हैं अपने राउटर की तरफ और यहाँ पे जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं पे हम करेंगे पहले कॉन्फ़िग, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप लिखेंगे कॉन्फ लिखने के बाद आप T लिखेंगे यानी टर्मिनल, ठीक है। और ओके करेंगे प्रेस, आपके पास इस तरह से आएगा। फिर आपने लिखना है क्या, INTE, ठीक है। क्लियरली इस तरह से इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए। INTE लिखने के बाद आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इंटरफेस गिग, ठीक है, इंटरफेस GI, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे क्या, इंटरफेस गीगाबिट इंटरफेस, उसके बाद गीगाबिट ईथरनेट, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे क्या, अपना वो एड्रेस जो हमारी ईथरनेट क्या थी, 0 और 0, ठीक है, ये लिखेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट आप लिखेंगे, सॉरी ये रिमूव हो गया है, गीगाबिट हमने लिखा गीगाबिट, और फिर ईथरनेट हमने लिखा था ईथरनेट, और फिर इसका एड्रेस 0/0/0, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद आपके पास ये आ गया। ये आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है आईपी एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के लिए जस्ट आप ऐड लिखेंगे, ठीक है, A और D एड्रेस के लिए, और हम एड्रेस जो है वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास IP एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, IP एड्रेस लिखेंगे, IP एड्रेस पूरा जो है वो आप लिखेंगे IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस। और आगे जो है इसका एड्रेस आपने लिख देना है जो आपके पास है, ठीक है। जो हमने अभी वहाँ पे देखा था कि जो हम गिवन था स्विच को हब से कनेक्ट करने के लिए, वो था 192.168.38.1, ठीक है। ये वाला जो हमें गिवन है यहाँ पे, ये वाला वो हम वहाँ पे राइट करेंगे। तो मैंने वहाँ पे राइट कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमारा कनेक्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने फिर वो 250.50 वो भी लिखना है, ठीक है, 255.255, ये हमारा सबनेट मास्क था वो भी हमने लिखना है, ठीक है। और फिर 255.0 सबनेट मास्क भी लिख लिया। अब नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे नो, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखना है, नो। तो कमांड्स जो हैं वो आपने सेम इस तरह से लिखनी है जिस तरह से मैं राइट कर रही हूँ, फिर ही आपका ये जो है वो रन होगा। और यहाँ पे नो लिखने के बाद नो के साथ आपने शट भी लिखना है, नो
शर्ट, ठीक है। नो शर्ट लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से आएगा कि स्टेट जो है वो चेंज हो गई है, चेंज स्टेट टू अप। पहले डाउन थी, ठीक है, अब वो अप हो गई है। तो अब इसको आप क्लोज करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी डायग्राम में जाके, तो अब कनेक्शन जो है वो अप हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर करेंगे तो फिर भी आप देख सकते हैं कि गीगाबिट इथरनेट 001 जो है 000 जो है वो अप हो गई है और इसका जो एरो है वो भी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इसका भी रेड है क्योंकि इसको अभी हमने कनेक्शन नहीं दिया, तो इसको भी हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारी गीगाबाइट 001 है, तो इसको भी हम डाउन है तो इसको भी हम अप कर लेते हैं। इसको भी अप करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अगेन उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले कनेक्शन दिया है, अगेन हम उसी तरह से इसको भी देंगे और डाउन को हम अप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका हमें क्या एड्रेस गिवन है, ठीक है। इसका एड्रेस हमें गिवन है 192.168.50.1, ठीक है। इसका ये गिवन है स्विच का जो हमें कनेक्शन के लिए, और सेकंड जो है जो हमें यहाँ पे वायर लगाई है उसका क्या है, उसका है गीगाबिट इथरनेट 001, ठीक है, गीगाबिट इथरनेट 001। अब इसको भी हम जो है वो कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, CLI में जाएंगे और अगेन हम हैं जो हमारा जो फर्स्ट था इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं, ठीक है। एग्ज़िट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एग्ज़िट, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला प्रोसेस था हमारा ये एग्ज़िट हो जाएगा, एग्ज़िट हो गया। अब हम अगेन जो है वो नेक्स्ट वाला सेकंड के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हम फिर लिखेंगे इंट, ठीक है। इंट लिखने के बाद फिर हम इंटरफेस और इंटरफेस के बाद GI हमने पहले भी लिखा था, तो अभी हम इंटरफेस GI लिखेंगे। उसके बाद हम गीगाबिट इथरनेट लिखेंगे जिसका हम इंटरफेस दे रहे हैं, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट। तो गीगाबिट इथरनेट अब हमारी कौन सी थी, पहले हमारी जो थी वो थी 000, अब है हमारी 001, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप करेंगे नेक्स्ट एंटर करने के बाद फिर आप लिखेंगे IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस, ठीक है। तो IP एड्रेस के बाद एंटर प्रेस, फिर हम लिखेंगे IP एड्रेस और IP एड्रेस का अब हम एड्रेस दे देंगे, ठीक है। IP एड्रेस लिखने के बाद हम वो देंगे जो हमें यहाँ पे गिवन था। क्या गिवन था, 192.168.50.1, ठीक है। तो ये एड्रेस जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे 192.168.50.1। ये लिखने के बाद हमने सबनेट मास्क भी देना है जैसे हमने पहले दिया था 0.155.255.0, ठीक है। ये देखें हमने पहले भी इसी तरह से दिया था और अब भी दिया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अगेन हम जो है वो लिखेंगे नो शर्ट। पहले भी हमने नो शर्ट लिखा था, अभी हम लिखेंगे नो शर्ट। तो इससे क्या होगा कि स्टेट जो है पहले डाउन थी तो अब अप हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नो शर्ट और नो शर्ट लिखने के बाद आप इसको एंड कर देंगे। ये आपके पास आ गया स्टेट्स टू अप, ठीक है। तो ये स्टेट जो है ये भी अप हो गई है। तो इस स्टेट को अप करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड कि हमारा एंड कर दो, ठीक है। तो ये एंड हो गया। कन्फिगर्ड फ्रॉम कंसोल बाय कंसोल कन्फिगर हो गया है, ठीक है। इसको बैक करेंगे और अब हमारा जो है ये हम चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे भी कनेक्शन जो है वो हो गया है। तो ये देखें यहाँ पे भी ग्रीन हो गया और यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, यानी कि हमारा इस पर क्लिक करके हम इसके ऊपर करते हैं और देख लेते हैं कि दोनों जो गीगाबिट इथरनेट थी वो अप हो गई हैं या नहीं, ठीक है। तो ये देखें आप देख सकते हैं गीगाबिट इथरनेट 000 और 001 जो है ये दोनों अप हो गई हैं। इट्स मीन कि हमारा कनेक्शन जो है वो दोनों के साथ बन गया है। ये तीनों पीसीज जो हैं ये भी आपस में कनेक्ट हैं, ये तीनों पीसीज भी कनेक्ट हैं। अब हमने स्विचेस जो हैं ये तीनों पीसीज जिसके ज़रिए कनेक्ट थे, अब उन स्विचेस को भी हमने राउटर के साथ कनेक्शन दे दिया। तो इट्स मीन कि सारे जो हैं ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं, इनका कनेक्शन बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक कर लेते हैं पिंग करके, ठीक है। तो पिंग करके चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी पीसी को यहाँ से ले लेते हैं और पिंग करके तो हम चेक कर लेते हैं कि अभी जो है वो कनेक्शन जो है वो सही हो गया है या नहीं।
कनेक्शन तो सही हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि हम तमाम पीसीज का गेटवे जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो भी हमने देना है। एड्रेसिंग भी हमने दे ली, ठीक है। कॉन्फ़िगर राउटर इंटरफेस तमाम नेटवर्क्स के लिए हमने कर लिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने देना है, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है अब वो हम देंगे, जो हमारा नेक्स्ट काम है। ये हम किस तरह से देंगे कि अगेन हम हर पीसी के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पीसी के ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हम जो है इसका यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे राइट करेंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा वही होगा जो हमारा पीसी का फर्स्ट पीसी का एड्रेस होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 192.168.50.2, ठीक है। ये हमारा होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे पीसी 1 के लिए, पीसी 0 के लिए, और उसके बाद हमने है पीसी डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। 1 मिनट मैं ज़रा चेक कर लूँ कि यहाँ पे हमने क्या दिया था। सॉरी, ये तो इरेज ही हो गया है। चेक कर लेते हैं कि अभी भी कनेक्शन है। जी बिल्कुल हमारा कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें आईपी एड्रेस लिखा हुआ है 50.1 और 38.1, इसके साथ ये हमने अब डिफ़ॉल्ट गेटवे में देनी है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे में मैंने इसको राइट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 राइट किया है, तो इसको 1 कर लेते हैं। और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है हमारा पीसी 1 के लिए वो सेट हो गया है, ठीक है। पीसी 1 के लिए हमारा गेटवे सेट हो गया। इसी तरह आपने तमाम पीसीज का गेटवे जो है उसको सेट कर लेना है। और उसको सेट करने के बाद अब यहाँ पे हमारा जो है वो हम सेट कर लेते हैं पीसी 2 के लिए। तो इसके लिए भी हम जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पे आके हम राइट करेंगे 192.168.50। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या है हमारा यहाँ पे इनवैलिड गेटवे एड्रेस, ठीक है। जी बिल्कुल इनवैलिड है। अगर आप करेक्ट लगाएंगे तो आपको उसी वक्त बता दिया जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वैलिड जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 50.1 आ रहा है, आपके आगे तो मैंने 50.2 लिखा था, इसलिए हमारा जो है वो रॉन्ग आया है, ठीक है। तो पीसी 1 का अब हम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 192.168.50.1, ठीक है। पहले मैंने 50.2 लिखा था, इसलिए हमारा एरर आ रहा था। तो 50.1 जो है इन तमाम पीसीज के लिए आपने राइट करना है, ठीक है। तो इसका भी हम अगेन जो है 50.1 जो है वो हो गया। इसका भी हम कर लेते हैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.50.1, इनका भी सेट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे आके हम राइट करेंगे 192.168.38, ठीक है। यहाँ पे हमारा 38.1 होगा, और इसका भी कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट 192.168.38.1, और इसका भी लास्ट पीसी रह गया हमारा, इसका भी जो है हम डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर लेते हैं 192.168.38.1। इसका भी डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा तमाम पीसीज़ के हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है वो सेट कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा जो काम है वो कनेक्शन को चेक करना है, ठीक है। तो कनेक्शन को चेक करने से पहले हम क्या करते हैं कि कनेक्शन जो है वो हम एक दफ़ा तो चेक कर चुके हैं, ठीक है। हमारा कनेक्शन जो था वो तमाम पीसीस का हो गया था। तो अब आपने क्या करना है कि आपका नेक्स्ट काम है कि आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स आप किस तरह से लेंगे वो आपको हैंडओवर्स में बताया गया है कि आपने किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। कनेक्शन चेक करने के लिए आप जो है वो आपने पहले लिखा था, ठीक है। तमाम डिफ़ॉल्ट गेट्स भी तमाम चीज़ें जो है वो हम राइट कर चुके हैं।
अगर हम कनेक्शन चेक करना चाहते हैं तो हम इस पीसी पे क्लिक करेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे और यहाँ पे आके आप राइट करेंगे क्या कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। तो ये देखें तमाम जो है वो हमारा कनेक्शन हो गया है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप पिंग भी करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पिंग करके तो आप चेक करेंगे, आप यहाँ पे एड्रेस देंगे। एड्रेस आप क्या देंगे कि 192 पॉइंट, यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है वो आप यहाँ पे देंगे, ठीक है। आईपी एड्रेस क्योंकि हमने PC4 पे यहाँ PC5 पे क्लिक किया था, उसका आईपी एड्रेस 38.4 है, तो वो हम यहाँ पे राइट करेंगे 168.38.4। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगी, या तमाम पीसीज़ की तरफ से रिप्लाई आ गया है, ठीक है। इट्स मीन कि हमारे तमाम पीसीज़ जो हैं वो कनेक्ट हैं। तो यही हमारा टास्क था जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप देख लें कि आपने स्क्रीनशॉट जो है वो कौन सी अपलोड करने हैं अपने LMS पे, ठीक है। टास्क 1 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। टास्क 2 था आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है PC3 की, चेक द आईपी एड्रेस, ठीक है। PC3 कौन सा है हमारे पास, PC3 यहाँ पे हमारे पास ये है। तो टास्क 2 आपके पास क्या था कि आपने PC3 जो है उसकी आईपी कॉन्फ़िगरेशन कमांड जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। और फिर हमने आईपी एड्रेस जो है उसका चेक करना है, जो मैंने आपको चेक करके दिखाया था। तो उसका आपने क्या करना है, उसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने पिंग करनी है। पिंग हमने किसका करना है, PC1 और PC5 को। हमने यहाँ पे PC1 और PC5 को, PC1 ये है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे, इस पर कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे। यहाँ पे अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन किसी पीसी का कहा गया है तो उसके लिए आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। तो इस तरह से लिखने के बाद आप करेंगे एंटर प्रेस, तो ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अगर जिस पीसी का आपको कहा गया है कि आपने उसकी पिंग जो है वो दिखानी है, जैसे यहाँ पे बताया गया है PC1 और PC5 की कनेक्टिविटी चेक करें यूजिंग पिंग कमांड, ठीक है। तो 50 PC1 जो है वो मैंने ओपन किया है। PC1 पे आप यहाँ पे आके लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेक, लिखेंगे आईपी कॉन्फ़िग, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे आके पिंग, और इसका एड्रेस जो है आईपी एड्रेस जो यहाँ पे लिखा होगा 192.168.50.3। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कनेक्शन जो है वो चेक हो गया है। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है और अपने LMS पे अपनी MS वर्ड की फ़ाइल में दोनों स्क्रीनशॉट को पेस्ट करना है और अपनी असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर देनी है, ठीक है। ये PC1 की मैंने पिंगिंग की है, तो आपने PC5 की पिंगिंग कर लेनी है और दोनों का स्क्रीनशॉट जो है वो लेना है। यहाँ से आप देख सकते हैं टेक स्क्रीनशॉट ऑफ नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। 3 स्क्रीनशॉट जो है वो आपने लेने हैं। एक तो आपने ये जो डायग्राम बनाई है इसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आपने PC3 जो है, टास्क 2 ये है कि PC3 की आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जो कि हमने यहाँ पे की है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे आईपी और आईपी कॉन्फ़िग लिख के तो आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो आपके पास आईपी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। उसके बाद थर्ड टास्क क्या है कि आपने PC1 और PC5 की पिंगिंग करनी है, जिस तरह से मैंने अभी आपको PC1 की करके दिखाई है। तो दोनों की पिंगिंग करके आपने उनके स्क्रीनशॉट लेने हैं। दोनों को इन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट जो हैं वो वर्ड फाइल में आप पेस्ट करेंगे और अपने LMS पे अपलोड करेंगे। यही थी आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन। बहुत आसान असाइनमेंट है, अगर आप पूरी वीडियो जो है वो ध्यान से देखेंगे और हर स्टेप को फॉलो करेंगे। मुझे सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल के साथ अटैच हो जाएँ।